नमस्कार, सच कहूं डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। देश में बुधवार को कोविड-19 के 89,706 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 43 लाख के पार चले गए। वहीं 33,98,844 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद मरीजों के ठीक होने की दर 77.70% हो गई। भारत की बाल मृत्यु दर में 1990 से 2019 के बीच काफी कमी आई है, लेकिन पिछले 5 साल में 5 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों की मौत हुई उनमें करीब 1/3 बच्चे भारत और नाइजीरिया के थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में पिछले 6 साल में गरीबों के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से अचानक लगाया गया लॉकडाउन देश के युवाओं के भविष्य, गरीबों और असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार मामले से निपटने के तरीके में खामियों का हवाला देते हुए एक आईएएस अधिकारी समेत 4 अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट स्थगित या रद्द करने के अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। मुंबई में शिवसेना शासित बीएमसी ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में अवैध निर्माण को गिरा दिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को देश के पहले उपराष्ट्रपति के काफिले को निशाना बनाकर किए गए बम हमले में 10 नागरिकों की मौत हो गई और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति के कई बॉडीगार्ड शामिल हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति इसमें बाल बाल बच गए। एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीके का अंतिम चरण का अध्ययन अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। कंपनी जांच कर रही है कि टीका लेने वाले एक व्यक्ति का बीमार होना कहीं टीके का साइड इफेक्ट तो नहीं। फुटबॉल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। अब खबरें हरियाणा से। शहरी क्षेत्र में भूमि पंजीकरण कराने के लिए अब एनओसी ऑनलाइन मिलेगी। शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7A के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया है। हरियाणा में कोरोना की महामारी आए दिन भयावह हो रही है। इस बीच बुधवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। ट्वीट के जरिए सेल्फ क्वारंटाइन की जानकारी देते हुए गुर्जर ने अपने संपर्क में आ चुके लोगों को कोविड-19 जांच कराने की सलाह दी है। ध्यान रहे कि हाल ही में 4 दिन पहले गुर्जर ने हिसार के कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी। उधर पहले उनके बेटे को भी संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। राफेल फाइटर जेट की 10 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स में औपचारिक एंट्री धमाकेदार होगी। इसी दिन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट रफाल जेट के साथ आकाश में वह कलाबाजियां दिखाएंगे जो कि अब तक केवल सुनी या पढ़ी होंगी। राफेल तेज रफ्तार से आकाश का सीना चीरते हुए हवा में उड़ेगा और कई कलाबाजियां दिखाएगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 10 सितंबर को होने वाले समारोह के लिए राफेल जेट के चुनिंदा पायलट प्रतिदिन 5 राफेल के साथ जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज वोल्वो बसों को 16 सितंबर से एक बार फिर चलाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली से एनओसी के लिए वहां के परिवहन मंत्री से बातचीत जारी है। बताया गया है कि अगर किसी कारण दिल्ली सरकार एनओसी नहीं देती तो ट्रायल के तौर पर गुड़गांव से चंडीगढ़ के सेक्टर 17 तक वोल्वो बसें चलाई जाएंगी। ये बसें कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेस वे के रास्ते पहुंचेंगी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।